जय सिया राम। जो भी गृहस्थ हैं उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारा ऐसा कर्तव्य होता है जिसका निर्वहन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कर्तव्यों का निर्वहन समय पे हो ये भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि विलम्ब होने के बाद कई तरह की मुश्किलें सामने आती है, कई तरह के तनाव झेलने पड़ जाते हैं। हम शादी विवाह की बात कर रहे हैं, चूँकि कोई भी गृहस्थ है, गृहस्थी जीवन में है, वो चाहता है कि उसके संतानों का समय पे विवाह हो जाए। खासकर कन्याओं के विवाह को लेकर काफ़ी चिंता रहती है अभिभावकों के भीतर। इस तरह के बहुत सारे सवाल जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि इस पर भी कुछ बात की जाए। तो यही सारी जिज्ञासाएं रखी गई हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी के सामने, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ पूजा हैं जिन्हें करने के बाद अपनी कन्या का आप शीघ्र विवाह कर सकते हैं और मनोवांछित वर आप प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। ये बहुत ही आज का ये सामयिक विषय है कि समय पे शादी हो। समय पे शादी नहीं होने की वजह से कई चीज़ें दिक्कत होने लगती हैं, और किसी कन्या की शादी ना हो तो माता पिता तो बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो कुछ खास उपाय। देखिए, जहाँ इस समस्या की बात हो रही है तो ये सच है कि ये काफ़ी घर के अंदर ये समस्या है। कई घर इस समस्या से पीड़ित हैं कि वो करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं और काफ़ी दिन से ढूंढ रहे हैं, काफ़ी दिन से किसी उचित घर वर नहीं मिल रहा, उचित घर नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, अच्छा परिवार, अच्छा ख़ानदान नहीं मिल रहा है जहां वो अपनी लड़की की शादी कर सकें। और कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी कारणवश जब उनकी फ़ोन पर बात होती है तो वहाँ से कोई क्लियर मैसेज भी नहीं आता, ना तो वो हाँ करते हैं ना करते हैं। कई बार इस रूप में भी ये समस्या आती है कि कई बार लड़की को लड़का पसंद नहीं आता या लड़के को लड़की पसंद नहीं आती, उस रूप में भी कई बार विवाह रुक जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इस समस्या से व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि जब लड़की को बार बार लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो उनको ही ये परेशानी लगती है, उनको ही घबराहट होने लगती है कि अब फिर कोई नया परिवार और नया लड़का आएगा, फिर से वही इंटरव्यू सा होगा और ना जाने। अच्छा, थोड़ा आप ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए दो बातें जो इस तरह की जिज्ञासाएं आती हैं। एक तो है कि उचित प्रयास, जी, जो घर वाले हैं उचित प्रयास करें, और दूसरा होता है कि कुछ क्या हमारी ग्रह दिशा ही ऐसी होती है जिसकी वजह से विलम्ब होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या अभिभावक उचित प्रयास में भी विलम्ब कर रहे हैं? जी, देखिए दो चीज़ है इसमें। कई बार तो व्यक्ति जागता ही बहुत लेट है, वो सोचते ही बहुत लेट हैं, उनके मन में ये बात ही बहुत लेट आती है कि हमें बच्ची के विवाह के ऊपर विवाह भी करना है ना। कभी कभी होता है सभी या फिर लगता है कि हम ढूंढना शुरू करेंगे तुरंत मिल ही जाएगा। तो वो क्या है कि जब आप ढूंढना चाहते हैं तब उस तरीके का योग संयोग ऐसा नहीं बन पाता। और कई बार कन्या की या लड़की की कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसा कई बार मैंने जिक्र भी किया है कि बच्चा कई बार मंगली होता है, तो मंगली के कारण भी लगभग कई बार 28 साल से 32 साल के बीच में विवाह होता है। या और भी कई स्थिति है, लग्न के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, दशम भाव के अंदर यदि शनि बैठा हो, उस रूप में भी कई बार विलम्ब हो जाता है। कई बार सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष के अंदर हो, उस रूप में भी विवाह में डिले और डिस्टर्ब होता है। और कई ऐसे योग और बन जाते हैं कि विवाह होने में भी दिक्कत होती है और विवाह होने के बाद में भी समस्या होती है। तो इसमें एक तो परिजन ये स्टेप ले कि समय से अपनी बच्ची उचित कदम उठाए अपनी बच्ची के विवाह। अच्छा, एक बात और बताएं, जो कि आमतौर पे सुनने को मिलता है कि जोड़ियां तो आसमानों में बनती हैं। खास करके हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं, सनातन धर्म में, वो सिर्फ एक संविदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो परमात्मा के हिसाब से तय है कि किससे किसकी शादी होगी। तो पहले थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आजकल के समय में कई बार हमने सुना है कि अभिभावक विलंब से निकलते हैं लड़का ढूंढने या शादी की तैयारी करते हैं। तो किस उम्र के बाद ये माना जाता है, खासकर ज्योतिषीय भाषा में बात करें तो, कि अब विलंब हो रहा है? जी, देखिए लगभग मेरे हिसाब से मेरा अपना ये मानना है कि आप लगभग लड़की का विवाह 28 साल के उम्र तक कर दें। मतलब अधिकतम आप 28 साल की उम्र के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा डिले हो जाता है 32 वर्ष 35 वर्ष, ऐसी भी कई लड़कियां या कन्याएं हैं जिनको इतना विलम्ब, इतनी देर हो जाती है, वो ना करें आप।
आप समय से ही, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए या जो भी उनको अपने करियर में करना है, जब वो लगभग उस तक या उसके आसपास पहुंच जाएं, आपको तभी से उनके विवाह के बारे में सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि जितना आप डिले सोचते हैं, कई बार लड़के की उम्र कम हो जाती है और आपकी लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाती है, उस रूप में भी कहीं रिश्ता सेट नहीं बैठ पाता। और अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, तो आप समय रहते उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ये पता कर लें कि उनकी कुंडली में क्या समस्या है या कब तक उनकी शादी का शुभ योग है। अगर आप समय से उन चीज़ों का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो भी, और एक बार में सारे सॉल्यूशन कीजिए। यानी कि अगर आपको किसी ने बताया है तो आप पहले उनके सारी चीज़ें, सारे रेमेडीज़ बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में कीजिए। कई बार तो लोग, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जैसे कुछ भी बता देते हैं कि आप हल्दी डाल करके स्नान कीजिए, या कई बार कुछ ऐसे बोल देते हैं कि आप सोने का छल्ला अपने बीच वाले मध्यमा इंडेक्स फिंगर में आप सोने का छल्ला डाल दीजिए या पुखराजी डाल लीजिए। ऐसे जनरल उपाय बताते हैं, और जब उन उपायों से भी कोई बेनिफिट नहीं होता, फिर वो मन के अंदर ये बना लेते हैं कि हमने तो बहुत सारे उपाय कर लिए और इससे विवाह हो नहीं रहा। लेकिन अपने आप चीज़ें करना, या किसी ने भी आपको बता दिया, आपके आसपास के लोगों ने ही बता दिया, जिनको जानकारी नहीं है, ना वो कोई ज्योतिषाचार्य है, ना पंडित है, ना कोई अनुभव है उनको, और आपने कर लिया, तो आप क्या है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसमें फिर जिसको जानकारी है या जिसके पास आप कुंडली दिखाने के लिए गए हैं, आप पूरे डेडिकेशन से उनके भी उपाय नहीं करते, क्योंकि आपके मन में तो ये रहता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और बात स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत बार ये बात होती है कि कैरियर बनाने की वजह से विवाह विलम्ब हो रहा है, लड़के या लड़की की। लेकिन हम ही लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि विवाह का कैरियर से कोई संबंध नहीं है। आमतौर पे जिज्ञासा आती है कि नौकरी नहीं इसलिए शादी नहीं हुई, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो लोग अच्छे कमाने वाले हैं उनकी भी शादी नहीं होती। बिल्कुल, ये भी उतनी ही सच्चाई है। तो ये थोड़ा स्पष्ट कर दें कि विवाह में जो बाधा आती है, किसी की विलम्ब का कारण बनता है, एक तो है कि उचित समय पे आप कदम उठाइए जो गार्जियंस हैं जी। अन्य क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से विवाह में विलम्ब हो जाता है? देखिए, अन्य कारण तो यही है कि जैसे 1-2 कारण तो यही अभी आज जिनके बारे में चर्चा चल रही है। दूसरा, जैसे कि अभी आपने बताया कि कई बार हम करियर बनाने के चक्कर में कहते हैं करियर में हम लगे हैं, तो इसलिए शादी नहीं हुई। तो पहले तो आप इसी चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए या इसी चीज़ के बारे में सोचिए कि करियर आपका बहुत काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी अगर नहीं बन रहा है, तो कई लोगों का ऐसा भी योग होता है, वो भी आप कुंडली से जान सकते हैं कि विवाह होने के बाद में भी करियर बन सकता है। शादी के बाद भाग्योदय होता है। शादी के बाद भाग्योदय होता है। और जिसका करियर बनना है, या जिसके परिवार वालों में, यानी कि आपने अपनी बेटी की शादी की और अगर उसका करियर बनना है, तो वो लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं बनना है, तो अगर उसकी अच्छा खासा करियर है या वो बनाना चाहती है, वो उसमें भी किसी न किसी रूप से अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कई बार जी बच्चा कामयाब। अच्छा, एक और बात बार बार ये सामने आती है, बहुत सारे भक्त आपसे ही पूछते ही होंगे कि देखिए हम सब उपाय कर रहे हैं, हमारी बेटी बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, केले का पूजन करती हैं, और उसके बाद किसी ने बताया तो हमने पुखराज पहन लिया, टोपाज पहन लिया जी, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः का हम जप कर रहे हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है जी। तो क्या ये जो उपाय बताए जाते हैं, क्या सब पे काम नहीं करते क्या? नहीं, सभी उपाय सबके ऊपर काम नहीं करते। सभी का लगन अलग होता है, सभी का एक विशेष नक्षत्र में जन्म होता है, सबकी कुंडली के अंदर ग्रह अलग अलग भाव में बैठे होते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति बना करके बैठे हैं। यदि कोई जानकार है और प्रॉपर तरीके से बिना आपके एक शब्द भी बोले हुए आपकी बच्ची के बारे में जो सही प्रेडिक्शन कर देंगे, वही सही उपाय आपको बता सकते हैं। यदि आप उनका बताया हुआ एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मीन्स जब भी आप कभी, अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची के या आपकी कन्या के विवाह में विलम्ब हो रहा है, आप जिससे भी कुंडली दिखा रहे हैं, आप कुछ मत बताइए। ये भी मत बताइए कि आप विवाह के लिए कुंडली दिखाना चाहते हैं। अगर कोई अच्छा ज्योतिष आचार्य आपकी बच्ची की कुंडली देख के बता देगा कि आपके बच्ची के विवाह में विलम्ब हो रहा है और इसके विवाह में दिक्कत है, तो समझिए यदि वो इतनी चीज़ आपकी कुंडली में डायग्नोस कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, तो वो ये भी चेक कर सकते हैं कि किस वजह से ये समस्या या ये दिक्कत आ रही है। अगर वो आपको एक भी उपाय बता देंगे तो आपके
कन्या का विवाह। अच्छा, आपको हो जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में जिज्ञासा रही होगी कि क्या कुछ ऐसे हम फोकस कर सकते हैं क्या कि ये दिक्कत होती है जब कुंडली में तब विवाह में विलम्ब होता है? जी, बहुत सारे कारण हैं। कई बार मंगली बच्चे होते हैं, उनके विवाह में दिक्कत आती है। मैंने अभी आपको बताया ही है कि लगन, सप्तम और दशम भाव में शनि हो, उनके विवाह में दिक्कत आती है। कई बार सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो तो समस्या आती है। सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में हो तो समस्या आती है। कई बार अष्टम भाव पीड़ित हो तो भी समस्या आती है। या सप्तम भाव के ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो तब भी विवाह में दिक्कत आती है। या कई बार जातक को लग्नेश और सप्तमेश की दशा नहीं प्राप्त होती, उसमें भी डिले होता है। लेकिन अगर उसके विपरीत आपको विवाह करना है तो जहाँ योग काम नहीं करता वहाँ प्रयोग काम करता है। मान लो सही दशा नहीं मिल रही और वो काफ़ी लेट है, तो आप कुछ प्रयोग, कुछ उपाय करके आप कन्या के विवाह में आ रहे विलंब को ठीक कर सकते हैं। जी, अच्छा, आप कुछ ये प्रयोग बताएं, कुछ उपाय बताएं। उसके पहले एक और थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। आमतौर पे होता है कि मंगली बच्चों के, खासकर हम लड़कियों पे हम लोग बात कर रहे हैं ना जी, कन्याओं के विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर मंगली बच्चा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो माना जाता है कि 30 साल के बाद, 32 साल के बाद ये दोष खत्म हो जाता है। क्या ऐसा है क्या? जी, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही जो आधे अधूरे कन्फ्यूज़न कई बार होते हैं, ये भी कारण है बच्चों, कन्याओं के विवाह में विलंब का। अच्छा, कई बार ये बता देते हैं कि 28 साल बाद ये खत्म हो जाएगा और वो 28 साल का ही वेट करते रहते हैं। तो 28 साल तो वैसे ही हो गए। 28 ईयर ओल्ड तो आपकी कन्या वैसे ही हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या 28 साल बाद वो मंगल वहाँ से खिसक करके दूसरे भाव में चला जाएगा? यानी जिस भाव में मंगल है, क्या वह उससे आगे वाले या उसके पीछे वाले भाव में चला जाएगा? नहीं, मंगल कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरी चीज़, जो लोग ये कहते हैं कि ये आंशिक मंगली है, तो आंशिक जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये भी एक मूल कारण है कन्याओं के विवाह के विलंब का। क्योंकि अगर आपको यही स्पष्ट नहीं है, या आचार्य लोग भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे, एस्ट्रोलॉजर भी आपको ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आप मंगली हैं या नहीं हैं, तो वो आंशिक जैसा कुछ नहीं है, या तो है या नहीं है। अगर आंशिक शब्द आ गया तो वो खुद ही कंफ्यूजन हो जाते हैं परिजन, पेरेंट्स, कि भाई अगर आंशिक है तो अब हम इसका मंगली से करें या नॉन मंगली से करें। अब वो इसी अधर झूल में अटके रहते हैं और इस चक्कर में भी डिले होता चला जाता है, क्योंकि उनको यही स्पष्ट नहीं है कि भाई सबसे पहले तो आपको लड़का ही देखना पड़ेगा ना। यदि मंगली है तो मंगली देखें, नॉन मंगली है तो नॉन मंगली देखें। तो ये जो छोटी छोटी सी, जैसा आज ने बड़ा अच्छा ये जिक्र किया, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, सबसे पहले आप इसको स्पष्ट कर लें। जैसे ही आप इसको स्पष्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो भी दूर हो साफ हो गई। अच्छा, साफ हो गई। एक और हमने काफ़ी लोगों से सुना है चर्चा में कि कुंडली मिलान में लड़के लड़की की कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें गुणों का मिलान किया जाता है जी। एक ये भी हमारे समाज में चर्चा है कि अगर लड़की या लड़की की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई तो गुण मिलान की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी है? नहीं, देखिए, कितना भी उम्र हो जाए, पहले के लोग हर चीज़ को देख करके, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं जो हमें ये शास्त्र दे गए हैं ज्योतिष, वो कोई ऐसे ही नहीं थे, बड़ा ज्ञान रखते थे। यहाँ से बैठ के सारे सितारों की जानकारी रखते थे कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपके जैसे कि आपने जिक्र किया कि क्या 30 साल के बाद में गुण मिलान की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए, गुण तो मिलाने चाहिए, लेकिन गुण के साथ साथ में और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं। कई बार लोग क्या है कि अपने आप ही ये चेक कर लेते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल करके या मोबाइल में ऐप में कि हाँ इतने गुण मिल रहे हैं तो सब कुछ मिल गया। गुण मिलने का मतलब ये होता है कि यदि किसी को चाय पसंद है तो आपको भी चाय पसंद है, किसी को हलवा पसंद है तो आपको भी हलवा पसंद है। लेकिन मेन चीज़ होती है भाव से भाव का मिलान, ग्रह से ग्रहों का मिलान, और भी बहुत सारी कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति होती है, जब तक आप उनका मिलान नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। कई बार गुण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लड़के और लड़की की कुंडली बहुत अच्छी होती है, यानी कि उनके ग्रहों का, उनके भाव का मिलान बड़ा अच्छा और उत्तम बैठता है, क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती है। यदि आप एक ही चीज़ को, एक ही लॉ को पकड़ के चलेंगे तो वो सभी जगह काम नहीं करता, सभी जगह लागू नहीं होता। आपको अनुभव और उसकी नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि सिर्फ गुण मिलान से ही कुछ नहीं होता। इसीलिए कई लोग गुण मिला के भी शादी करते हैं और फिर बाद में वो ये बोलते हैं कि इसके तो 28 गुण मिल रहे थे और फिर भी हमें दिक्कत आ गई। वो दिक्कत इसीलिए है कि एक ही चीज़ पे फोकस किया गया है, बाकी सब चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। सिर्फ हमें बचपन से हम गुण रटते आ रहे हैं, उसी पे फोकस किया, जबकि ऐसा नहीं है। एक जानकार ज्योतिष आचार्य और एक जानकार डॉक्टर के पास में हम क्यों जाते हैं? दवाई तो हम मेडिकल से लेके भी खा सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें उचित जानकारी प्राप्त होगी। वो वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए। तो किसी भी रूप में अगर कन्या के विवाह में विलंब आ रहा है तो आप पहले उसको समझें कि क्यों विलंब आ रहा है, उसका सही समय पे समाधान करें। जी जी जी। फिर भी यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब आ रहा है तो आज मैं आपको बड़े आसान से 2 प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप उनको अवश्य करें, आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मुझे लगता है कि शायद विवाह का कहीं ना कहीं योग बन जाएगा। पहला उपाय, आप 7 हल्दी की गांठें ले लें। 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 7 पीले जनेऊ और 7 सिक्के ले लें पीले कलर के। जैसे 5 का सिक्का आता है, एक 10 का भी सिक्का आता है, जिसमें बीच में पीलापन लिए रहता है, या 5 का सिक्का ले लीजिए, यानी पीले 5 सिक्के ले लीजिए, 7 सिक्के ले लीजिए और 70 सेंटीमीटर पीला कपड़ा ले लीजिए। 70 ही लेना है? 70 सेंटीमीटर अच्छा। पीला कपड़ा लेना है और 70 ग्राम पीले चने की दाल लेनी है आपको। इन सारे सामान को, जो 70 सेंटीमीटर आपने पीला कपड़ा लिया है, इन सारे सामान की आप व्यवस्था कर लें और इन सारे सामान को आप उस कपड़े के अंदर रख लें, उसकी पोटली बना लें और उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और ये काम आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार में करना है। अच्छा। उसके बाद में आप प्रतिदिन एक दीपक लगाएं भगवान हरि विष्णु जी के सामने और एक धूप लगाएं और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करें, हल्दी की माला से। और हो सके तो पीले कलर के आसन पे बैठें और पीले ही कलर का कोई कपड़ा या दुपट्टा आप ओढ़ लें। कन्याओं के लिए आज बात हो रही है तो ये कन्या के लिए बता रहे हैं। उसके बाद में भगवान हरि विष्णु जी के 108 नाम का उच्चारण करें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है और कम से कम आप इसको 90 डेज 90 दिन तक करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बीतेगा, किसी भी रूप में कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, या बात लास्ट तक बनते बनते टूट रही हो, या कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा हो, या कोई पसंद नापसंद वाला विषय है, किसी भी रूप में समस्या आ रही है, वो आपकी दूर हो जाएगी और अच्छी जगह, अच्छे परिवार, अच्छे लड़के, अच्छे खानदान, अच्छी जगह आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। कौन करेगा, लड़की करे या कन्या को स्वयं करना है, खुद करना है। उसके बाद में दूसरा प्रयोग है कि आप लड़की को जिस दिन परिवार वाले को पता रहता है कि आज हमारी लड़की, हमारी कन्या को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो उससे 1 दिन पहले रात्रि में कन्या, लड़की अपनी हथेली के बीच में मेहंदी लगाए। यहाँ पर एक गोल टिक्की टाइप की बनाए, एक गोल ऐसे मेहंदी लगा ले और मेहंदी लगा करके रात्रि में सो जाए। बाएं हाथ में? हाँ जी, बाएं हाथ में। बाएं हाथ में। अच्छा। बाएं हाथ में अपने मेहंदी लगाए, ऐसे गोल टिक्की टाइप की, जैसे बिंदी होती है, उसको थोड़ा सा बड़ा सा करके अपने बाएं हाथ में मेहंदी लगाए और उसको बिना धोए ऐसे ही सो जाए। अगले दिन सुबह उठे और उसको धो ले और या तो उसी समय पर यानी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, या फिर जब लड़के वाले देखने आए तभी एक तुलसी का साफ स्वच्छ पत्ता लें, उसको पानी से धो करके और उस जहाँ पे मेहंदी लगाई है उस मेहंदी लगाए हुए स्थान पर उस तुलसी के पत्ते को रख करके और ऐसे मुट्ठी बंद कर ले और कम से कम 2 सवा 2 मिनट तक वो तुलसी का पत्ता हाथ में रहे और एक मंत्र का आपको जाप करना है। ये सूखी मेहंदी धोने के बाद या उसी पे? नहीं, आप नेक्स्ट डे जब उठेंगे अगले दिन तो उसको धो लें। अच्छा, धोने के बाद में तब आप एक तुलसी का पत्ता जहाँ वो मेहंदी लगाई है उसको वहाँ रख करके मुट्ठी बंद कर ले और एक मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अच्छा, जो बीज मंत्र है जी, देवी माँ का, उसका उच्चारण करें
और लगभग 2 सवा 2 मिनट तक उसको हाथ में रखें, तब तक उच्चारण करें। या जब आपको लड़के वाले या परिवार वाले देखने के लिए आए, उस समय पर भी आप इसको अपनी हथेली में बंद करके और इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपका विवाह होने की। और यदि आपको वो परिवार या वो लड़का पसंद है और आप चाहते हैं कि यही हमारी बात बन जाए और विवाह का योग बन जाए, तो इस प्रयोग को अवश्य करें। आपको शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति होगी। आप करके देखें, आप ये उपाय, ये प्रयोग करके देखें, यानी मनोवांछित वर भी मिल जाएगा, जो आपने चाहा है वो भी मिल जाएगा। अच्छा, तो ये 2 प्रयोग आपको बताए हैं, आप इन 2 प्रयोग को करके देखें। अगर आपके कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो आपकी और ये समस्याएं हैं, अटकन आ रही है, रुकावट आ रही है, या इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ आपका विवाह हो जाए, यानी कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग आए हैं लेकिन वो किसी रूप में, आपको परिवार और लड़का भी पसंद आया लेकिन वो हाँ नहीं करके गए हैं, है ना। और तो 50-60% तो शादियां हमने देखा है कि पसंद नापसंद को लेकर ही कट जाती हैं, नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ये जो हथेली वाला उपाय है मेहंदी लगा करके, ये बड़ा ही सरल उपाय भी है और ये तो ज़रूर लड़कियां करें। और इसमें ही तो भयभीत रहती हैं लड़कियां, घर वाले कि न जाने क्या होगा आगे जी। तो ये मनोवांछित वर इससे प्राप्त हो जाएगी, आप चाहते हैं, ये उसका उपाय है। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि कई बार जन्म कुंडली के अंदर बहुत जल्दबाजी में भी, कई बार हम जब किसी को दिखाते हैं कुंडली, तो बहुत जल्दबाजी में बस थोड़ा सा ही देख करके, ऊपर से ही देख करके हम ना या हाँ का विचार कर लेते हैं कि कुंडली मतलब शादी करनी चाहिए या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 कुंडलियों को देखने के बराबर समय लगता है एक कुंडली मिलान में। पहले आप, यानी अगर लड़की वाले हैं और वो लेकर के आए हैं अपनी लड़की के विवाह के लिए कुंडली दिखाने के लिए, तो पहले आप उनकी कुंडली देखते हैं, फिर उस लड़के की कुंडली देखते हैं, फिर दोनों का मिलान करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। तब जा कर के हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यदि इस चीज़ में जल्दबाजी होती है तो हमने देखा है कि बहुत अच्छे लड़कों के रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं, और फिर जहाँ हम शादी करते हैं वहाँ भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं रहता है। जी हाँ, जी हाँ। तो जहाँ सब कुछ ठीक है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ इस तरह की समस्याएं हैं उनसे पूछिए कितनी परेशानी उन्हें होती है। इसलिए कोशिश रही कि आप लोग पहले चीज़ों को साफ साफ समझ लें कि किन वजहों से विवाह में विलंब होता है और उसका निराकरण ढूंढिए। ये 2 सामान्य उपाय बताए गए हैं, इसको कीजिए। और उन लड़कियों के तो लिए रामबाण उपाय है ये, जो कि हथेली पे मेहंदी रचा करके रात में लगा कर सो जाएं, सुबह धोने के बाद तुलसी का पत्ता हाथ में लें और महादेवी का मंत्र जपें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। बहुत अद्भुत प्रयोग है जी। तो निश्चित तौर पे एक तरह से ये तो माँ की आराधना है, इससे जिससे आप चाहती हैं वो खिंचा आएगा एक तरह से, बिल्कुल चुंबक की तरह खिंच के आएगा। और हम कहते हैं ना कि लड़की के हाथ पीले हो जाएं, तो आपका उस मेहंदी से ही हाथ पीला करने का ये उपाय है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके भी हाथ पीले होने का समय आपके नज़दीक आ जाएगा, खिंचा चलाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो इस उपाय को कीजिए और जो विवाह में बाधा आ रही है उसको दूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।